सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। बहुत ही सरल शब्द है कि पृथ्वी जो है वो चारों ओर वायु से घिरी हुई है, वायु की एक परत बनी हुई है और उसी वायु की परत को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल क्या है? वायु की परत, वायु की परत से बना हुआ है। यानी वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इस प्रकार वायुमंडल में बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान कहते हैं, यानी एरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है वायुमंडल की नीचे परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेटेरियोलॉजी कहते हैं। तो जिस प्रकार वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसका यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम उसे वायु विज्ञान में रखेंगे, और यदि उसी वायुमंडल की हम निचली परत का अध्ययन करेंगे तो हम उसे ऋतु विज्ञान या कहें तो मेटेरियोलॉजी में रखेंगे। ठीक है, तो दो शाखाएं हो गई अध्ययन की, एक एरोलॉजी एक मेट्रोलॉजी। एरोलॉजी वायुमंडल की ऊपरी परत, मेट्रोलॉजी वायुमंडल की निचली परत। अब चूंकि वायुमंडल है तो हमने पहले भी चर्चा किया कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों से बना हुआ है। ठीक है, तो जो विभिन्न गैसें हैं वो विभिन्न गैसें किस अनुपात में हैं, ठीक है, उसका प्रतिशत मात्रा कितना है, उनका क्या उपयोग है, तो हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा गैस है वो है नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो वायुमंडल में सर्वाधिक है। ठीक है, कितना है? 78.8%, यानी लगभग में 79% जो है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सवाल ये आता है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है, तो वो है नाइट्रोजन गैस। अब इससे कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? तो वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाता है, यानी जलने के लिए सहायक होता है ऑक्सीजन, लेकिन उसे यदि जलने की जो गति है उसको कम करना हो, धीमा करना हो, तो वहाँ पे नाइट्रोजन सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधों में प्रोटीन का निर्माण, यानी पौधे में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, और इसी कारण और इसी के सहायता से जो है पौधे वो अपना भोजन निर्माण कर पाते हैं। तो इसका जो स्तर है वो कितना तक है? 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाद, तो सर्वाधिक तो हो गया नाइट्रोजन, उसके बाद यदि किसी की सर्वाधिक मात्रा है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा यानी 20.95%, यदि कहा जाए तो 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑक्सीजन गैस क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और साथ ही साथ यह जलने में क्या होता है? सहायक होता है। यानी कहीं पे भी यदि आग लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से है कि वहाँ पे ऑक्सीजन विद्यमान है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। अब इसके स्तर को देखें तो 64 किलोमीटर तक इसका स्तर फैला हुआ है, किंतु 16 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा में काफ़ी कमी आती है। इस प्रकार 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा लगभग में नगण्य हो जाती है। यानी इसका स्तर तो 120 किलोमीटर तक है, ठीक है, किंतु 16 किलोमीटर तक पर्याप्त मात्रा में है, 64 किलोमीटर जाते जाते कमी आती है, और 120 किलोमीटर के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, यानी 120 के बाद इसकी मात्रा लगभग में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम जानते हैं कि पौधे जो है वो श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन यापन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जीवों के बीच अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके कुछ बिंदु हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस, यानी वायुमंडल में जितनी भी गैसें विद्यमान हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे भारी गैस है। इस प्रकार सबसे भारी गैस होने के कारण ये क्या करता है? ऑक्सीजन जो जलने में सहायक है उसके ठीक विपरीत ये कार्य करता है, यानी ये आग को बुझाने का कार्य करता है। ठीक है,
तो जब कभी भी कहीं पे आग लगती है तो हम लोग उस आग से क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क को हटाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा को बनाते हैं, जिससे आग जो है कि आसानी से बुझ जाता है, क्योंकि वो भारी होता है, उसको जो है कि दबा देता है। नेक्स्ट है इससे कुछ विशेषता कि निचली परत को गर्म रखता है, यानी पृथ्वी का जो धरातल स्तर है उसको गर्म रखने का एक जो निश्चित तापमान है, या तो फिर जो आवश्यक तापमान है उसको मेंटेन करने का काम करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विस्तार कितना है, तो 32 किलोमीटर तक विस्तार है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है, 0.03% तक लगभग में इसकी मात्रा है। नेक्स्ट गैस है ओजोन। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन गैस का ही एक अपर रूप है, यानी ऑक्सीजन का ही एक वेराइटी है जिसे हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, यानी जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उसे अवशोषित कर लेती है और बहुत कुछ कम मात्रा में यह पृथ्वी तक आने देती है। क्योंकि ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यह यदि हमारे त्वचा में सीधे रूप में पड़ती है, यदि यह पृथ्वी धरातल पर सीधे रूप में आती है, तो इससे काफ़ी सारा नुकसान है मनुष्य को, या फिर जो जीव जंतु है उसमें त्वचा कैंसर या और भी कई जो है गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। इसलिए जो ओजोन है वो क्या करती है, पृथ्वी से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है उसे अवशोषित कर लेती है और बहुत कम मात्रा में पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। तो इस तरह से यह एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्या है, ओजोन परत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो सूर्य से आने वाले अवरक्त किरणों का, अवरक्त यानी कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है, या पराबैंगनी किरणें कह सकते हैं, का सीधे रूप में पृथ्वी पर पड़ना तथा अवशोषण नहीं हो पाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी इसे हम आसानी से कैसे समझेंगे कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें या अवरक्त किरणें जो सीधे रूप में हमारे पृथ्वी के धरातल पर आ रही है, इसका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, इस कारण पृथ्वी के धरातल का तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अवरक्त किरणों का सीधे रूप में पृथ्वी पर आना, अवशोषण नहीं हो पाना, जिस कारण से तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। इससे बचने के लिए हम पेड़ पौधे लगाने को जो है बढ़ावा देते हैं, ताकि जितने भी हानिकारक किरणें आए उन्हें पौधे या पेड़ पौधे या जो भी है वनस्पति जगत के वे सारे इसे अवशोषित कर लें, ठीक है, जिससे तापमान जो है वो एक नियत बना रहे। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की संरचना। जैसे हम पहले भी चर्चा की है कि वायुमंडल जो है वो वायु से बना हुआ है, और वायु क्या है, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न गैसें अलग अलग स्तर पर, अलग अलग दूरी पर जो विद्यमान है, उसके अनुसार हम वायुमंडल को मुख्यतः जो है वो 5 भागों में बांटकर देखते हैं। तो पहला जो हमारा स्तर है वो है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल, जैसे इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर कहेंगे, अन्य नाम संवहन मंडल या अधोमंडल। यह सबसे निचली परत है, यानी पृथ्वी के धरातल पर जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, उसे हम क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, संवहन मंडल या अधोमंडल, ठीक है। इसके बाद जो परत शुरू होती है, लेयर शुरू होती है, उसे हम कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। और यह एक ऐसा परत है जिसमें कोई भी प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती है, यानी बिजली कड़कना हो, बारिश हो, बादल हो, ये सब इसमें नहीं होता है। तो इस कारण से समताप मंडल में प्लेन का चलना या ऊपरी जितनी भी गतिविधियां होती है वो समताप मंडल में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आयन मंडल, और अंत में है बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फेयर कहेंगे, ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है। तो इस प्रकार हमने आज वायुमंडल के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको वायुमंडल के बारे में ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होगी। तो